ऑलराइट गाइस, तो इधर हमें एपिसोड की शुरुआत में शिबुया के तबाही का सीन दिखाया जाता है और पांडे इधर अपने गोरेला मोड में आ चुका होता है और वो कुसाकाबे को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे एक मलबे के नीचे कुसाकाबे पड़ा होता है और उसकी हालत काफी टाइट हो चुकी होती है। वो ये कहता है कि जैसा मैंने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है। तुमने बताया था कि इटाडोरी अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी तो कुछ और ही देखने को मिला। अब देखो, मैं तुमसे सच बोलूंगा, अब क्योंकि गोजो जा चुका है तो मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि यूजी इटाडोरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। दूसरी बार हमें यहाँ पे मलेशिया का सीन दिखाया जाता है, कुआलालंपुर का, और इधर मेमे होती है अपने छोटे भाई उई उई के साथ बेड के अंदर। ठीक है, तभी उसको एक कॉल आता है और उस कॉल पे वो किसी से बात कर रही होती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे हूँ मलेशिया के अंदर, और वो अपने सबऑर्डिनेट को कहती है कि टोक्यो के जितने भी शेयर्स है और जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके शेयर्स को बेच दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी तबाही मची है शिबुया के अंदर। वहां पे वो मरते मरते बची है और वो उई उई की टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से बच के निकली। और ऑब्वियसली बात है वो एक बिजनेस वूमेन है और उसे अपने पैसों की बहुत पड़ी रहती है, इसी वजह से वो अपने शेयर्स को बेच रही होती है, क्योंकि उसे पता है इस तबाही के बाद सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के शेयर नीचे गिर जाएंगे। दूसरी बार हमें चोसो के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके भाई बैठे होते हैं, उनके साथ यूजी भी बैठा होता है और यूजी से पूछते हैं कि भाई क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे चोसो रो रहा होता है और वो उठ के खड़ा होता है। वो पूछता है कि यूजी इटाडोरी तुम हो कौन, क्या हो तुम, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। वही दूसरी बार हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि माहितो से आके पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचाऊं। तो यूजी इधर भाग के आ रहा होता है और वो कहता है कि क्या, उसने कहा गेटो, तो इसका मतलब वापस करो, गोजो को वापस करो, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई गेटो ने उसको प्रिजन रियाम के अंदर बंद करके रखा है। केंजो को बताता है कि पुराने समय में लोग ऐसा माना करते थे कि जमीन के नीचे एक कैटफिश मॉन्स्टर रहता है। ये तकरीबन मिड एडो एरा की बात है। उनका ऐसा मानना था कि जब वो ओनामाजु हिलता है तो उसके हिलने की वजह से भूकंप आते हैं। तो आप तो जानते ही है कि भाई जापान में काफी सारे भूकंप आते हैं, जिस वजह से ये स्टोरीज बनी हुई है यहाँ पे, और हो सकता है सच भी हो। जब यूजी यहाँ पे भाग रहा होता है उसके नीचे एक बड़ी सी फिश आके अपना मुंह खोल लेते हैं और यूजी को ऐसा लगता है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन वो जमीन पे गिर जाता है। तो गेटो कहता है क्या हुआ, तुम कंफ्यूज हो गए, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम बहुत नीचे गिर रहे हो गहराई में, लेकिन भाई अगर कोई और तुम्हें देख रहा होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि बस तुम फिसल के नीचे गिर गए जमीन पे। ठीक है, तो ये कितना खतरनाक कर सब तुम्हें समझ आ रहा होगा। गेटो ये बताता है कि मैं कई सारे कर्स स्पिरिट जो कि सेमी फर्स्ट ग्रेड या फिर उससे भी ऊपर हो उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर चाहे तुम उनकी टेक्निक को समझने की कोशिश भी कर लोगे तो मैं और कई सारे कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे केंजो को अभी गेटो की बॉडी में इस वजह से वो कर्स मैनिपुलेशन कर सकता है। वो यहाँ पे काफी सारे कर्सेस को निकालता है और भाई सच बताओ तो वो यूजी की काफी वाट लगा देता है। इधर गेटो जब यूजी से बात कर रहा होता है तभी पीछे से माहितो आ जाता है गेटो के ऊपर हमला करने के लिए। यार मैं बार बार गेटो कह रहा हूँ जबकि ये केंजोकू है। ठीक है, और केंजोकू भाई काफी बाल बाल बचता है माहितो के अटैक से, और साथ ही साथ वो उसको भाई एक तरीके से एक गोले के अंदर बंद करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आपको पता ही है यार जो गेटो की एबिलिटी थी कि वो किसी भी कर्स को भाई ऐसे छोटे से बॉल में बना के खा जाता था उसको बाद में यूज करने के लिए। ठीक है ना, तो वही केंजोकू माहितो के साथ कर देता है और फाइनली भाई माहितो का खेल खत्म होता है। काफी समय से वेट कर रहे थे हम इसके मरने का, है कि नहीं। केंजोकू कहता है कि क्या तुम्हें सुप्रीम आर्ट के बारे में पता है, अगर किसी के डोमेन से हट के बात करें तो वो एक कर्स टेक्निक का अल्टीमेट रूप होता है। तो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का सुप्रीम आर्ट है उजुमाकी। इसकी मदद से जितने भी एब्जॉर्ब कर्स स्पिरिट्स है उनको एक में मिला दिया जाता है, जिससे एक सुपर हाई डेंसिटी कर्स एनर्जी बनती है अपने दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए। उजुमाकी सच में देखा जाए तो काफी ताकतवर है, लेकिन मेरे को तो बेवकूफी लगती है, क्योंकि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की असली ताकत को हम खो देते हैं, ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे केंजो को इधर गेटो की मदद से काफी सारे कर्स का इस्तेमाल कर सकता है कर्स मैनिपुलेशन की मदद से, लेकिन अगर वो उजुमाकी का इस्तेमाल करेगा तो उसके सारे कर्सेस को उसे एक ही अटैक में यूज करना होगा, जिसके बाद उसके ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो वो यही कहना चाहता है। ठीक है, भले वो पावरफुल है लेकिन उसके अलावा और बेटर चीजें की जा सकती है उन कर्सेस से। तो यहाँ पे वो माहितो को निकल लेता है, मतलब उसकी बॉल को, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे महसूस नहीं होगा कि तुम यहाँ पे हो। तो हमें दिखाया जाता है कि इधर निशिमिया होती है ऊपर और वो लाइट ब्लिंक करती है, जिससे कि इधर नोरितोशी समझ जाता है कि निशिमिया के नीचे ही दुश्मन मौजूद है, और वो यहाँ पे अपने तीरों से उस डायरेक्शन में अटैक करता है, क्योंकि उसको सिग्नल मिल चुका होता है और ये सारे के सारे तीर भाई कर्स एनर्जी से भरे हुए होते हैं, लेकिन केंजो इनसे आसानी से बच जाता है। भाई दूसरी ओर इधर माई एक स्नाइपर से केंजोकू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन केंजोकू भाई उससे भी बच जाता है। यार वो काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और इस बुलेट को देख के वो यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो नॉर्मल कर्स एनर्जी की लड़ाई में ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए यार। दूसरी बात इधर मीवा हमें बताती है कि बचपन में उसकी मॉम उसके बाल ब्लैक करा दिया करती थी जब वो बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। मिडिल स्कूल में वो अपने मेंटर से मिली और उसने सोचा कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सर बनेगी। जिस लड़की ने कभी अपने हाथ में कोई बैम्बू स्टिक भी नहीं पकड़ी थी उससे एकदम से स्वॉर्ड पकड़नी
पड़ी। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे मीवा की एंट्री होती है जो कि अपने न्यू शैडो स्टाइल का इस्तेमाल करती है केंजुको के ऊपर, लेकिन केंजुको उसका भी अटैक रोक लेता है और साथ ही साथ वो उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। फाइनली इधर वो अपने उजुमाकी का इस्तेमाल करता है जिसके बाद काफी बड़ा कर्स स्पिरिट इधर निकलता है और वो इधर मीवा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और भाई मीवा को बचाने के लिए यहाँ पे कुसाकाबे, उटाहिमे और निशिमिया तीनों के तीनों आ जाते हैं। वही यूजी के पास पांडा और नोरितोशी आ जाते हैं। पांडा कहता है अब तुम यूजी ही हो, क्यों है ना, अच्छा है तुम ठीक हो गए। तो नोरितोशी यही कहता है कि यही सुगुरु गेटो है ना, इसी के पास होगा प्रिजन रिएम। तो गोरिल्ला कहता है कि बाहर से तो गेटो ही लग रहा है, अंदर से पता नहीं कौन है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चोसो भी आ चुका होता है और ये इस एक्सप्लोजन के पास ही खड़ा होता है, ठीक है ना। चोसो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, एक तो मॉम थी, एक कर्स स्पिरिट था जिसने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट किया, ठीक है। उसके बाद एक आदमी था जिसने उसकी मॉम के जिंदगी के साथ खेल किया और ये और कोई नहीं बल्कि कामो नोरितोशी था। तो केंजुको कहता है अच्छा तो तुम समझ गए। तो भाई नोरितोशी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कहता क्या भाई क्या मैं इसका बाप नहीं हूँ। तो इटाही कहती है कि ये पूरी हिस्ट्री का सबसे खराब सॉर्सर है। तो यार केंजुको कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे पहचान गए, मुझे कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है और कामो नोरितोशी उनमें से एक है। तो भाई कुसाकाबे मन में ये कहता है भाई ये तो काफी कमाल की टेक्निक है, मतलब 150 साल से ऊपर जिंदा है बंदा और ऐसी कैसी कर्स टेक्निक है जिससे कि अपनी बॉडी को बदल लेता है। तो यहाँ पे चोसो को काफी गुस्सा आता है, वो ये कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही हाथों से अपने छोटे भाई को मरवाने की कोशिश करने में। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चोसो अब यूजी को सच में अपना छोटा भाई मान रहा है जिस वजह से वहाँ पे केंजुको से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बीच में उराओ में आ जाती है और वो ये कहती है कि बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो भाई चोसो तो यहाँ पे गुस्से में होता है और वो कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो भाई अब यहाँ पे सच में चोसो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमें उसकी बैक स्टोरी तो नहीं मतलब पहले का सीन दिखाया जाता है। वो ये कहता है कि उसकी टेक्निक का ये साइड इफेक्ट है कि वो जो भी उसके ब्लड रिलेटिव भाई बहन है उनको दूर से महसूस कर सकता है, जिस वजह से जब उसके दोनों भाइयों की डेथ हुई थी तो उसको पहले से पता चल गया था कि उसके भाइयों की डेथ हो चुकी है। और जब वो यूजी को जान से मारने वाला था तो उसको अपने अंदर एक सेंसेशन आई कि वो अपने ही खुद के भाई को मारने वाला है और उसकी जो मौत है वो उसे सेंस हुई, जिस वजह से उसको समझ आ गया कि यूजी और कोई नहीं बल्कि उसका एक छोटा भाई है, ठीक है। तो वो ये कहता है अगर ये बंदा किसी की बॉडी में जा सकता है, किसी की कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल है। तो अब मेरा समय आ चुका है कि एक बड़े भाई होने के तौर पे अपना काम पूरा करो। तो भाई यहाँ पे चोसो अपने पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है और उराओमे का भाई हाथ भी चिर जाता है। वो यहाँ पे काफी तगड़ी लड़ाई शुरू कर देता है, इधर काफी तगड़े सीन्स होते हैं लड़ाई के, काफी लंबी लड़ाई है, ठीक है। और ये सारे सीन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एपिसोड डाल दिया है। केंजुको इधर गेटो के सारे कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके काफी स्मार्टली बचता है उसके सारे अटैक से, क्योंकि काफी खतरनाक है चोसो की टेक्निक, लेकिन वो भी यहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन देने की कोशिश कर रहा होता है गेटो को, यानी कि केंजुको को, ठीक है। केंजुको कहता है कि यार बस करो, थक भी जाओगे तुम। तो चोसो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता अपने छोटे भाई के सामने। तो यहाँ पे पांडा यूजी से पूछता है कि हे यार तुम मेरे को बताओगे ये कहीं तुम्हारा सच में छोटा भाई तो नहीं है। तो यूजी कहता है अरे पागल है कि ये मेरे को मारने की कोशिश कर चुका है, कोई भाई भाई नहीं है मेरा। तो गोरिल्ला कहता है कि यार मतलब कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर, कहीं तुम्हारे अंदर से ऐसे कुछ फेरोमोन तो नहीं निकलते, मतलब टोडो भी तुम्हें अपना भाई मानता है, कुछ तो बात है। तो ये लोग यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यही समय है कि ये लोग केंजुको को फंसा सकते हैं और उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये लोग जैसे ही यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं तभी यहाँ पे उराओमे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सबको भाई जमा देती है। और जब उराओमे ने इधर चोसो के अटैक को रोका था तो उसका हाथ भी भाई बीच में से चिर गया था, एकदम मतलब छेद हो गया था पूरा, ठीक है ना। भाई कुसाकाबे तो कहता मेरे को घर जाना है, ये कैसी टेक्निक है इसकी। भाई चोसो ये कहता है कि ये बर्फ मेरे को रोक नहीं सकती, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको पिघलाने लग जाता है और उराओमे उधर आ जाती है भाई उसको खत्म करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे यूजी आ जाता है। यूजी मन में ये कहता है कि उसकी जो बॉडी थी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं जमी हुई थी, थोड़ी वीक थी, इसलिए वो इजीली उसको तोड़ पाया, शायद सुकुना का कोई रिलेशन है इस औरत के साथ। तो आते साथ यहाँ पे चोसो को बचा लेता है और चोसो कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम एक बार मेरे को बड़े भाई तो बोल के देखो। इधर निशिमिया भी नीचे आ जाती है और वो अपने विंड सेथ का इस्तेमाल करती है और अब फाइनली यहाँ पे निशिमिया, चोसो और यूजी होते हैं, ये तीनों साथ में मिलकर खड़े होते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे उराओमे फिर से इन लोगों को जमा देती है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक और नई कैरेक्टर की, नई तो नहीं है पुरानी सी है, ठीक है, हम जानते हैं इसको पहले से ही। वो ये कहती है कि हे गेटो क्या अब तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे, किस तरीके की औरतें पसंद है तुम्हें। तो केंजुको कहता है यूकी सुकुमो। तो फाइनली यहाँ पे यूकी आ चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक सॉर्सर है जैसे कि हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यार जिन्होंने मांगा पढ़ी उनको जरूर पता होगा कि वो कितनी खतरनाक है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को और एज ऑलवेज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एपिसोड अपलोड कर दिया, साथ ही साथ एक लिंक भी दे दिया वॉच करने के लिए, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो मैंने सोचा था सुबह उठ के वीडियो बनाऊंगा, आराम से 11-12 बजे तक डालूंगा, लेकिन भाई हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया था कि भाई प्लीज जल्दी सेंड करो। तो यार वो वेट कर रहा होगा बेचारा और मैं
ऐसे अपडेट भी नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी लोग अपडेट मिलने के बाद निराश हो जाएंगे। अभी लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रात में वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।